Good morning to all of you. So in this video we are going to discuss about the causes of poverty in India. So first cause of poverty in India is high growth of population. As you know that day by day जो है इंडिया की population increase हो रही है. ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई रेट होगा पॉपुलेशन का उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होगी. हाई रेट पॉपुलेशन का होगा तो लो रेट उनकी ग्रोथ होगी. अगर लो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगा. पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो कितना अर्न करता है. सो द फर्स्ट कॉज इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा जो है पॉवर्टी होगी इंडिया में. देन इज रूरल एंड द सेकेंड कॉज इज रूरल इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर. सो एज यू नो दैट मोस्टली जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनका मेन सोर्स जो है इनकम का वो एग्रीकल्चर है. द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज इज एग्रीकल्चर. हाउएवर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हाईली बैकवर्ड. एज यू नो दैट कि जो एग्रीकल्चर है वो हाईली बैकवर्ड है. दिस रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी एंड हेंस पॉवर्टी. कि जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है समटाइम्स क्या होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे कारण जो है लो प्रोडक्टिविटी होती है और लो प्रोडक्टिविटी जो है पॉवर्टी की तरफ उनको ले जाता है. सो रूरल इकोनॉमी एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर इज वन ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर यूटिलाइज्ड ऑफ रिसोर्सेज. एज यू नो दैट इंडिया इज अ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो वो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट और उनका अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है. देन उनका अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है और वहाँ पे लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के लिए वहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिल रही हैं. लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो उनको काम मिलेगा बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है. देन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एज यू नो दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बट देर इज अ लैक ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. बट हमारी कंट्री में जो है इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ कम है. देन वेयर हाउसिंग, रोड, वाटर, पावर, हेल्थ इन सब की फैसिलिटीज़ जो है इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है. एज किसी कंट्री को ग्रो करने के लिए उसकी ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर which causes the poverty in India. Then huge income inequalities. Another feature of high poverty rate has been the huge income inequalities. कि लोगों को जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे इनइक्वालिटीज होती हैं. एज यू नो दैट जो लेबरर्स हैं उनको कितनी कम इनकम मिलती है. देन वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. कि एक रीज़न ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपरली नहीं मिलती है. उनको लैंड में और जो रिसोर्सेज है वहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है. इसकी हम एग्जांपल लें. एज यू नो दैट कि जो लेबरर्स हैं वो उनकी सैलरी उनको जो हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं वो कितनी कम है. सो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ के कारण भी जो एक रीज़न है जिससे जो है इंडिया में पॉवर्टी है. देन हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस. एज यू नो दैट कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको मनी की ज़रूरत होती है. अगर उनको कोई स्मॉल प्रोडक्ट्स भी खरीदने हैं जैसे फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, कोई सीड्स खरीदने हैं तो वो लोन लेंगे. एज अ लोन एज अ उधार में वो जो पैसे लेके जो है ये सब चीज़ें खरीदेंगे. सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स. कि जो पुअर पीपल हैं उनके पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती है एंड दे आर नॉट एबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. और गरीबी के कारण जो है वो उन लोगों को पे नहीं कर सकते जिनसे उन्होंने उधार लिया है. एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस. और वो एक कर्ज के अंदर आ जाते हैं. सो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज ऑफ इफेक्ट टू पॉवर्टी. कि जितना ज़्यादा लोग उधार लेंगे उतनी ज़्यादा जो है
पॉवर्टी होगी। सो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज ऑल्सो द रीजन विच कॉजेज द पॉवर्टी इन इंडिया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी पॉवर्टी मेजर। ओके, तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। जो ये मोस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, कि ये ज्यादा से ज्यादा जो इन्होंने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए ये बेस्ड थे 5 ईयर प्लान्स पे। तो इसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स लाए जिससे जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। तो सबसे पहले स्कीम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की और इम्प्लीमेंट की उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो ये स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की एट नेशनल लेवल पे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम the scheme guarantees unskilled wage employment of 100 days to one person in every rural household at minimum wage, कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है अनस्किल्ड पर्सन को जो है 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देन और मिनिमम वेज पे मिलेगी। देन उसके बाद the 100 days employment under the scheme is visualized in the lean season of agriculture activities, और ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे मिलेगी। Then the scheme is implemented in all the district of the country and is seen as a major step in creating employment opportunities and also for the poverty alleviation in the country। ये स्कीम को हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया और इस स्कीम के कारण क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई और जो है पॉवर्टी रिड्यूस हुई। देन द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 1/3 द वेज इफ नॉट एबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंट विद इन 15 डेज फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, कि अगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अगर उनको जॉब नहीं मिली तो उनको जो है अलाउंस मिलेगा 1/3 ऑफ द वेज में से उनको जो है 1/3 उनको अलाउंस मिलेगा। एंड द नेक्स्ट स्कीम इज NFWP, that is National Food for Work Program. The scheme was launched in 2004 in 115 most backward district of the country। जो NPWP थी ये स्कीम जो है 2004 में लॉन्च हुई और 150 जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया। The program is open to all rural people who are in need of wage employment, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है सबके लिए ओपन था जिनको जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, और जो काम करने के लिए तैयार हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट। और इस स्कीम के अंडर जो है जो लोग इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट का खाना मिलेगा और ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देन PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। PMRY इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। PMRY जो स्कीम है ये 1993 में लॉन्च हुई थी। The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small town, कि जो रूरल एरियाज हैं और जो स्मॉल टाउन है जहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ये स्कीम उनके लिए थी। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, और इस स्कीम के थ्रू जो है एडुकेटेड लोग जो है एडुकेटेड बच्चे हैं वो अपना स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। The next scheme is REGP, that is Rural Employment Generation Program. This program was launched in 1995 और ये जो प्रोग्राम है ये 1995 में लॉन्च हुआ है। The program aimed at creating self-employment opportunities in rural and small towns, कि जो स्मॉल टाउन्स हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। The Khadi and Village Industries Commission is implementing this program, और जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा। अंडर दिस प्रोग्राम वन कैन गेट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू एस्टैब्लिश स्मॉल बिजनेस, और अंडर इस प्रोग्राम के अंडर जो है जो पर्सन रूरल और स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, अगर उनको अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस को स्टार्ट करना है तो वो
अंडर इस प्रोग्राम के वो लोन्स जो है ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज SGSY, दैट इज स्वर्णा जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1999 और ये जो प्रोग्राम है SGSY ये लॉन्च हुआ था 1999 में। द नेक्स्ट स्कीम इज AAY, दैट इज अंत्योदया अन्ना योजना। द स्कीम वॉज लॉन्च इन December 2000। जो AAY है ये लॉन्च हुई है December 2000 में। अंडर द स्कीम 1 crore ऑफ द पुअरेस्ट eligible families among the below poverty line were provided with 25 kilograms of food grains, कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, नीचे हैं, उनको जो है 25 kg जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होंगे और एट द ₹2 kg जो है उनको वीट मिलेगी, 3 kg उनको राइस मिलेगी। दिस क्वांटिटी हैज बीन इनहांस्ड फ्रॉम 25 to 35 विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002 और अप्रैल 2002 में इस क्वांटिटी को बढ़ा के उन्होंने 35 कर दिया। द स्कीम हैज बीन फर्दर एक्सपैंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन जून 2003 और जून 2003 में 50 लाख फैमिलीज को इस स्कीम के अंडर उन्होंने ऐड कर दिया। विद दिस इंक्रीज 2 crore फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर द AAY और इस इंक्रीज के कारण जो है 2 crore फैमिलीज जो है इस स्कीम के अंडर उनको कवर कर लिया।